because I mean I'm married, so it means that one should serve with love, affection, in a smiling mood. Um, yeah, I think that these are the things I could think of. Intimacy means like somebody who's very close to you, because it also says that she considers him an intimate friend. But at the same time, Prabhupada always keeps writing that he's in a superior position by his psychology, and she's in an inferior position. So that's why she serves him like a friend. So very closely she serves him. But because he has the superior position, she doesn't try to control him. Even when sometimes when girls get married to non-devotees or become devotees after Krishna consciousness, or because of some circumstance, whatever, they had to end up getting married to non-devotees. Hopefully that can be avoided. But if it has happened, even then, the way to actually win over the husband's heart is not by trying to instruct him, because the man's psychology is not like that. I heard from somebody that in a particular temple, there was one Mataji whose husband was practicing Krishna consciousness, and then gradually over time he lost interest in it. And she was doing very well in her Krishna consciousness. And everybody in the congregation in that temple also, oh sorry, I'm speaking in English. sorry. I should reminded me. Sorry, आदत की वजह से. तो एक यात्रा में मैं रिपीट करूं जो भी मैंने इंग्लिश में बोला, कि मैं कंटिन्यू करूं? यस माताजी, आप रिपीट कर दीजिए. ठीक है. तो मैं बोल रही थी कि कल वो क्वेश्चन आया था कि हस्बैंड के साथ एक प्रॉपर ने एक वर्ड यूज किया था, इंटीमेटली. तो उसका मतलब क्या होता है? तो इंटीमेटली का मतलब होता है कि प्यार से और खुशी से, और मतलब जैसे कोई क्लोज फील करते ना, वैसे हंस के ऐसे बहुत प्यार से उनकी सेवा करते हैं. बट हमेशा ये याद रखते हैं कि वो सुपीरियर पोजीशन में है, क्योंकि प्रॉपर ने वो पर्पट में लिखा है कि मेन का साइकोलॉजी ऐसा होता है कि उनको सुपीरियर पोजीशन में रहना होता है. वुमेन का साइकोलॉजी है कि वो इंफीरियर पोजीशन में रहती है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने पहले भी समझाया था कि ये कुछ स्लेव मेंटालिटी, ऐसा नहीं है. ओके. और फिर तो इंटीमेटली का मतलब ये होता है बहुत प्यार से, अफेक्शन, बट ये भूलती नहीं है कि वो सुपीरियर पोजीशन में है. उसका मतलब क्या होता है कि वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती है. एक चीज है कि ऑटोमेटिकली अपने प्यार से वो हस्बैंड को कंट्रोल कर लेती है, बट उनका वो लक्ष्य नहीं होता है कि मैं हस्बैंड को कंट्रोल करूंगी इसलिए मैं उनकी सेवा करूंगी. वो लक्ष्य नहीं होता है. वो अच्छे से प्यार से उनकी सेवा करती है, और ऑटोमेटिकली अगर वो प्यार से उनकी सेवा करेगी तो ऑटोमेटिकली वो हस्बैंड भी ऑफकोर्स अपने वाइफ के कंट्रोल में आ जाते हैं. वो नॉर्मल है किसी भी रिलेशनशिप में, सिर्फ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी नहीं. बच्चों के साथ भी देखेंगे तो बच्चे भी कभी कभी बहुत प्यार से कुछ मांगते हैं तो मना करना मुश्किल है, या फ्रेंड्स में भी ऐसा ही होता है. तो कभी कभी अगर अनफॉर्चुनेटली किसी की शादी नॉन डिवोटी से हो जाती है किसी ना किसी वजह से, तो या जो भी है, तो उधर भी हम लोग ने देखा है कि ज्यादातर हस्बैंड को अगर वो पत्नी उनको डिवोटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रचार से, डायरेक्ट प्रचार से नहीं काम करता है. बट अगर वो उनकी सेवा अच्छे से करेगी, अच्छा रिलेशनशिप रखेगी, उनकी देखभाल करेगी, अच्छा खाना बनाएगी, सेम चीजें, चेस्टिटी, ओबीडियंट टू द हस्बैंड. ओबीडियंट का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपने कृष्ण कॉन्शियस प्रिंसिपल्स को छोड़ देती है, बट बाकी चीजें, और उनके लिए अच्छे से खाना पकाना वगैरह, फिर वो उनके हस्बैंड बदल सकते हैं. और इसका वो उदाहरण प्रभुपाद की बहन है पिशिमा. तो पिशिमा बंगाली में पिशिमा का मतलब होता है आंट. हाँ, बट एनीवे उनका नाम था भवतारिणी, बट सब लोग उनको पिशिमा से बुलाते थे क्योंकि वो प्रभुपाद की बहन थी. तो उनकी शादी एक ऐसे आदमी के साथ हुई जो ड्रंकर्ड थे, मतलब दारू पीते थे, मांस खाते थे, वुमेनाइजर थे, मतलब शादी के बाहर भी उनके रिलेशनशिप थे वुमेन के साथ. बट उन्होंने उनकी फिर से मतलब पिशिमा ने उनकी सेवा करती रही, और
कुछ आई थिंक कुछ साल लगे होंगे, कुछ सालों के बाद उनके हस्बैंड बदल गए थे। ऑफ कोर्स हम तो ये नहीं चाहते कि हम ऐसे किसी आदमी से शादी करें, इसलिए हम पहले से ही सब पूरा चेकिंग कर रहे हैं। बट जस्ट ये उदाहरण है देने के लिए कि कैसे प्यार से या किसी सेवा करने से हस्बैंड का दिल बदल जाता है। और मैं एक और बता रही थी कि मैंने सुना था, मैंने देखा नहीं, कि मैंने सुना था कि एक मंदिर में एक माता जी थी जो अच्छी डिवोटी थी, और उनके हस्बैंड भी पहले डिवोटी थे, पर फिर ग्रेजुअली उनका इंटरेस्ट डिवोशनल सर्विस में थोड़ा कम होता गया, फिर उन्होंने चैंटिंग ही बंद कर दिया था। और पूरे मंदिर में सब लोग वो माता जी को उनके सिंपैथी थी कि आप कृष्ण कॉन्शियसनेस कर रहे हैं बट आपके हस्बैंड डिवोटी नहीं है। बट फिर मैंने सुना कि देवकी माता जी गई थी वहां पे, पता नहीं आपने देवकी माता के बारे में सुना है कि नहीं, वो हमारे मूवमेंट की एक सीनियर माता जी है, निरंजन महाराज की शिष्य है। तो उन्होंने जब वो वहां गई तो उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड का डिवोशनल सर्विस में इंटरेस्ट कम इसलिए हो रहा है कि क्योंकि उनकी वाइफ उनको हमेशा तान देती थी, जैसे इंग्लिश में बोलते नैगिंग करती थी कि आप चैंटिंग नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। तो इनको इससे इतना डिस्करेजमेंट मिला। तो हस्बैंड का साइकोलॉजी अलग रहता है। कभी कभी जब हम लोग जूनियर के साथ जूनियर को कभी एनकरेज करने की कोशिश करते तो वो अलग बात है, बट हस्बैंड के साथ ऐसे एनकरेज करना यूजुअली नहीं काम करता है, कभी कभी करता होगा, बट जनरली अगर हम तो देवकी माता जी ने उन माता जी को बोला था कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप उनको नैग कर रहे हो, आप नैगिंग मत करो, आप ऐसा मत दिखाओ कि आप सुपीरियर हो। जैसे अभी जो हमने पर्पट, आप लोग ने जो पर्पट में पढ़ा, उसमें भी पर्पट लिखते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ भी दोनों इक्वली है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में, फिर भी वाइफ को सुपीरियर नहीं दिखाना चाहिए, स्पेशली अपनी पेरेंटेज की वजह से। वो उनके वो धनी घर से आती होगी, हस्बैंड इतने धनी नहीं है, बट फिर भी उनको वो नहीं दिखाना चाहिए कि मैं इतनी धनी हूँ, अलग अलग चीजें। फिर वो अपने हस्बैंड का शी कैन विन द हार्ट ऑफ हर हस्बैंड बाय सर्विस, या तो डिवोटी या नॉन डिवोटी। तो जैसे मैंने बोला वो हस्बैंड नेचुरली कंट्रोल में आ जाते हैं, बट दैट इज नॉट द गोल कि मैं उनको कंट्रोल करना चाहती हूँ इसलिए मैं उनको अच्छे से सर्व करूंगी। और तो हाँ ये है, तो इंटीमेटली का मतलब हाँ प्यार से, अफेक्शनेट। और अभी जब हम लोग नेक्स्ट जब बच्चे के बारे में बात करेंगे अबाउट चिल्ड्रन, तो उस टाइम वो फोर्थ रेगुलेटिव प्रिंसिपल भी आएगा, तो उधर भी अबाउट सेक्स, तो ये सब वो भी डिस्कस होगा शायद। अभी मतलब थोड़ा एक और दो चीजें पढ़ के फिर हम लोग वो शुरू करेंगे। और मुझे एक और पर्पट पढ़ना था, ये है थर्ड कैंटो चैप्टर, सेम ये देवोती और कदम मुनि के बारे में भी है क्या था चैप्टर, एक सेकेंड, हाँ 20 था या 21, एक मिनट मैं पहले ढूंढ लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। 20 ओके, तो 3.21.27 एंड 28। तो जो 27 है ये थोड़ा पीछे का टॉपिक है जो हम लोग कर चुके, बट फिर भी क्योंकि प्रॉपर का पर्पट है डायरेक्टली, तो इससे मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो 3.21.27 he has a grown up daughter whose eyes are black। ये विष्णु कर्दमा मुनि को बता दें कि उनकी शादी देवहूति से होने वाली है, और वो देवहूति को डिस्क्राइब कर रहे हैं विष्णु। He माने स्वयंभव मनु has a grown up daughter whose eyes are black। She is ready for marriage and she has good character and all good qualities। She is also searching for a good husband। My dear sir, her parents will come to see you who are exactly suitable for her, just to deliver their daughter as your wife। तो ये पर्पट में प्रॉपर लिखते हैं, the selection of a good husband for a good girl was always entrusted to the parents। Here it is clearly stated that Manu and his wife were coming to see Kardama Muni to offer their daughter because their daughter was well qualified and the parents were searching out a similarly qualified man। This is the duty of the parents। Girls are never thrown into the public street to search out their own husband, for when girls are grown up and are searching after a boy, they forget to consider whether the boy they select is actually suitable for them। Out of the urge of sex desire, a girl may accept anyone, but if the husband is chosen by the parents, they can consider who is to be selected and who is not। According to the Vedic system, therefore, the girl is given over to a suitable boy by the parents। She is never allowed to select her own husband independently। तो यहाँ पे of course पहले आप बोलेंगे कि पेरेंट्स के बारे में लिखा गया है, but the point here is suitable parents also। मैं उसके लिए ये पर्पट नहीं पढ़ा है, मैंने ये पर्पट इसलिए पढ़ा है कि गर्ल्स की लड़कियां अपने आप हस्बैंड नहीं चूज करती थी, जैसे वेस्ट, स्पेशली वेस्ट में
वहाँ पे तो सिस्टम ही नहीं है, अरेंज मैरिज का तो सिस्टम ही नहीं है। वो तो लड़कियों को हाई स्कूल से ही डेटिंग शुरू कर देते हैं, फिर देन दे चेक आउट, और वहाँ पे डिवोर्स रेट भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि प्रॉपर बोलते हैं कि बेस्ड ऑन सेक्स डिजायर द गर्ल्स फाइंड अ हस्बैंड ना, फिर वो सेक्स डिजायर चला जाता है, तो अट्रैक्शन चला जाता है सेक्स का, तो फिर दूसरे हस्बैंड को ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स का रिप्लेसमेंट होता है किसी काउंसलर या कोई सीनियर डिवोटीज के साथ जो कृष्णा कॉन्शियस है, अनलेस पेरेंट्स भी कृष्णा कॉन्शियस है और प्रॉपर की टीचिंग्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर ने ये लिखा है। नेक्स्ट पर्पट बहुत ही, आई मीन इट्स वेरी ब्यूटिफुल। मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट पढ़ूंगी एक्चुअली। तो इसमें ट्रांसलेशन है, that princess, O holy sage, will be just the type you have been thinking of in your heart for all these long years. She will soon be yours and will serve you to your heart's content. Purport. The Lord awards all benedictions according to the heart's desire of a devotee. So the Lord informed Kardama Muni, the girl who is coming to be married with you is a princess, the daughter of the Emperor Swayambhuva, and so just suitable for your purpose. Only by God's grace can one get a nice wife just as he desires. Similarly, it is only by God's grace that a girl gets a husband suitable to her heart. Thus it is said that if we pray to the Supreme Lord in every transaction of our material existence, everything will be done very nicely and just suitable to our heart's desire. In other words, in all circumstances, we must take shelter of the Supreme Personality of Godhead and depend completely on his decision. Man proposes, God disposes. The fulfillment of desires, therefore, should be entrusted to the Supreme Personality of Godhead. That is the nicest solution. Kardama Muni desired only a wife, but because he was a devotee of the Lord selected a wife for him who was the emperor's daughter, a princess. Thus, Kardama Muni got a wife beyond his expectations. If we depend on the choice of the Supreme Personality of Godhead, we will receive benedictions in greater opulence than we desire. Such a beautiful purpose, actually. Having faith in Krishna and doing the right things. We have to do the right things and we have to desire the right things. हमें हमारा डिजायर भी कृष्णा कॉन्शियसनेस से अलाइन होना चाहिए, फिर कृष्णा हमें जो हम चाहते हैं उससे ज्यादा देते हैं। वो ये लिखा है पर्पट में, वेरी ब्यूटीफुल पर्पट। तो ये एनकरेजमेंट के लिए मैंने ये पर्पट पढ़ा था। हाँ, और ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी हम लोग ने ओके, फिर मैं एक दो यहाँ वहाँ से कुछ वर्सेस पढ़ने वाली हूँ, जस्ट फॉर कंप्लीशन सेक। एक सेकेंड, हाँ, आई हैव टू फाइंड इट। मैंने लिखा है, आई हैव जस्ट कॉपी करके रखा है, एक मिनट ढूंढ रही हूँ। ठीक है, इफ एनी वुमन, ये भागवतम से है 9.3.10। अब बस सुन लीजिए। When the wife becomes as irritable as the husband, their life at home is sure to be disturbed or ultimately completely broken. In modern day, wife is never submissive and therefore home life is broken even by slight incidents. Either wife or husband may take advantage of divorce laws. According to Vedic law, however, there is no such thing as divorce laws, and women must be trained to be submissive to the will of her husband. Westerners contend that this is slave mentality for wife, but factually it's not. It's a tactic by which the woman can conquer the heart of a husband, however irritable or cruel he may be. If any man wants to be happy with her husband, she must try to understand her husband's temperament and please him. This is victory for women. Even in the dealings of Lord Krishna with his different queens, it has been seen that although the queens were daughters of great kings, they placed themselves before Lord Sri Krishna as his maid servants. However great a woman may be, she must place herself before her husband in this way. That's to say, she must be ready to carry out husband's orders and please him in all circumstances. Then her life will be successful. Very nice purpose. Of course, हम लोग को लगेगा कि हम ये नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है। आई थिंक ये पॉइंट मैंने भी पहले भी बोला है। बट कृष्णा हमारा एंडेवर देखते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ और बस इसको छोड़ देते हैं। हमें सोचना है कि मैं कोशिश करूंगी, मैं आई मे फेल, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी। और ऑफ कोर्स कभी कभी हम अच्छे से कुछ करना चाहते हैं, बट हस्बैंड का रेसिप्रोकेशन अच्छे से नहीं आता, कभी कभी उससे भी गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि मैं ये सब फॉलो कर रही हूँ, बट हस्बैंड की तरफ से तो देखो क्या, उनको तो दिख नहीं रहा है, उनको तो जो भी नो तो
हमें बट कृष्णा, हम अल्टीमेटली कृष्णा को ही प्लीज करना चाहते हैं ना, तो इतना विश्वास होना चाहिए that अगर हम जो कृष्णा ने बोला है हमें करने के लिए, अगर हम वो कर रहे हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उससे भी कृष्णा को प्लेजर मिलता है। और तो ये था पर्पस। और मैं म्यूट हो गई थी क्या? ओके, तो यही थे। आई मीन एक और पास टाइम है सुकन्या और च्यवन मुनि का, जो मैंने अभी जो पर्पट पढ़ा है उसमें भी च्यवन मुनि बहुत जैसे उनका टेम्परामेंट बहुत इरिटेबल था और ऐसे था, और सुकन्या भी बहुत शी वाज अ प्रिंसेस आल्सो, बट उन्होंने भी उनकी अच्छी सेवा करी और उन्होंने उनका दिल जीत लिया जैसे बोलते हैं। तो हाँ, स्ट्रगल्स होंगे। और एक और चीज मैंने देखा है कि लड़कियों को किसी और से, किसी दूसरी लड़कियों से, दूसरी मैरिड लेडीज के साथ शेयर करने में उनकी आधी डिफिकल्टी चली जाती है। कभी कभी ना अकेले, मतलब हस्बैंड के साथ डीलिंग, बच्चे, फिर इन लॉज और ये सब, अकेले अकेले वो उसको कभी कभी काफी कुछ सहन करना होता है, क्योंकि बेसिकली हमारी अपब्रिंगिंग, ट्रेनिंग नहीं है। किन लोगों की होगी, किसी की नहीं है, तो कभी कभी मुश्किल हो जाते हैं। तो कोई सीनियर माता जी होनी चाहिए जो जज नहीं करेंगी, ये नहीं बोलेंगी कि ठीक है हस्बैंड ऐसे बिहेव कर ले, तुम लड़ाई करो, उसको छोड़ दो, ऐसा एडवाइस नहीं देंगे। बट कोई बस उनकी बात सुनने के लिए, कोई बस ये जान के कि कोई जानता है कि मैं क्या मेरी जिंदगी में क्या मुश्किल है, आधी क्या बोलते, हाफ द बर्डन इज गॉन जैसे बोलते हैं ना। तो हमारे पास ऐसे भी होने चाहिए कोई माता जी जिनसे हम बस बात कर सके, बस मन की बात खुल के बोले बोले बोले, ज्यादा जैसे सोचना नहीं है कि ये क्या सोचेंगे, हमें क्या एडवाइस देंगे। और इनके ऐसे किसी के पास ऐसे नहीं जाइए जो बोलेंगे कि आप ओ ये तो ठीक नहीं है, ये अब्यूज है, वो है अननेसेसरी। ऑफ कोर्स रियल अब्यूज है तो रियल अब्यूज है, वो तो डील करना है उसके बारे में। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कि बोले कि अब्यूज टॉलरेट करना है, प्रॉपर भी ये नहीं बोलते हैं। बट अगर जनरली कुछ प्रॉब्लम है तो किसी के साथ अगर आप बात करेंगे ना, तो उससे भी बहुत मन हल्का हो जाता है। दैट इज वन थिंग। तो कोई होना चाहिए जिसके साथ आप शेयर कर सके अपनी लाइफ। हाँ, कोई माता जी जैसे ऐसे लड़कियों के लिए जरूरी रहता है। आई थिंक मेन आर डिफरेंट, उनका जितना जरूरी नहीं रहता है जितना लेडीज को लगता है। ठीक है, और ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में यही था। अगर और कुछ सवाल है इस टॉपिक पे फिर हम ले सकते हैं, वरना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन आया है। Wife should see husband as intimate friend. I understand that as meaning she should share everything with him. Is there more to it? Also, does it apply both ways? Does the husband also consider the wife as an intimate friend? Does he also share everything with the wife? Because I think it will be difficult to keep sharing everything we feel, all our problems, thoughts with someone who does not reciprocate in the same way. I might not want to keep sharing with him if he doesn't do so as well. देखो, जैसे आदमियों का और लेडीज का साइकोलॉजी अलग होता है ना, तो कभी कभी लेडीज के लिए जरूरी हो जाता है कि वो सब कुछ शेयर करे। ये नहीं कि सब कुछ, मतलब एक कुछ छोटी छोटी चीजें, उसने अपने फ्रेंड के साथ क्या बात की और ये सब, वो सब चीजें नहीं, बट जनरली जो भी उनके लाइफ में इम्पैक्ट होता है। बिकॉज क्योंकि लेडीज ज्यादा जैसे डिपेंडेंट रहते हैं, तो उनको नेचुरली वो इंक्लिनेशन आता है कि मैं हस्बैंड के साथ शेयर करूँ। हाँ, डेफिनेटली रेसिप्रोकेशन होना चाहिए, बट हस्बैंड शायद मतलब अलग हस्बैंड अलग होते हैं। कुछ लोग सब कुछ शेयर करते हैं, कुछ नहीं करते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अफेक्शन पत्नी की और कम है, बस उनका नेचर ऐसा होगा। आप बहुत बार देखेंगे कि हस्बैंड जब अपने फ्रेंड्स के साथ फोन पे बात करते हैं, तो शायद वो अपनी लाइफ के बारे में नहीं, या जरूरी नहीं कि सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में, बट जैसे फिलोसफी वगैरह वो बहुत ज्यादा शेयर करेंगे शायद अपने मेल फ्रेंड्स के साथ। वाइफ के साथ शायद इतना ज्यादा करे ना करे, इट डिपेंड्स। बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि उनका फीलिंग या अफेक्शन या जो भी है वाइफ की तरफ कम है। वो हर रिलेशनशिप का डायनामिक अलग अलग होता है, तो वो कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है समझने में। शुरू शुरू में लगेगा कि मैं तो इनको सब कुछ बता रही हूँ, बट ये तो मुझे नहीं बता रहे हैं, ऐसा कैसे हुआ। बट अलग अलग लोग अलग होते हैं ना। जैसे मेरा नेचर, मैं जिस बोल रही हूँ, मेरा नेचर है कि मैं बहुत कम बात करती हूँ। ऑफ कोर्स मैं क्लास ले रही हूँ, बट आई मीन बिलीव इट और नॉट,
मैं ज्यादा बात नहीं करती यार, किसी से भी पूछ सकते। अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में है तो ठीक है, मतलब वो तो ऑफकोर्स बात करते हैं, और स्पेशली लड़कियों के साथ फिर बात कर लेते हैं, बट मेरा वैसे नेचर नहीं है। बट तो मैं ज्यादा बाय नेचर ज्यादा शेयर नहीं करती, बट जैसे दूसरी लेडीज हैं उनको शेयर करना ही है सब कुछ। तो अलग अलग नेचर्स होते हैं, तो वी शुड नॉट गेट स्टक अप ऑन वन पॉइंट विद द हस्बैंड। ओ देखो वो ऐसा है, वो कुछ शेयर नहीं कर रहा, वो मेरे तरह अफेक्शनेट नहीं है, वो अपने फ्रेंड्स को ज्यादा एक बार एक जोक आया था ना कि हस्बैंड के वो नंबर 1 2 3 4 अगर देखेंगे प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, तो नंबर 1 है कंप्यूटर, फिर नंबर 2 है कंप्यूटर माने स्मार्टफोन जो भी, नंबर 2 है फ्रेंड्स, नंबर 3 है पेरेंट्स, लास्ट इज वाइफ। ऐसे एक जोक था, बट दैट्स अ जोक ओनली। ऐसे हस्बैंड वाइफ जोक्स पढ़ के फिर थोड़ा लाइट लगता है ना। So don't take things too personally just based on one or two things. The relationship, पहले तो शादी के बाद एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को जानने में ही टाइम लगता है, कुछ साल लगते हैं कभी कभी। ये हरलीला प्रभु और दिव्य लीला माची जो है, पता नहीं आप जानती कि नहीं, वो गृहस्थ सेमिनार देते हैं, तो वो बोल रहे थे कि वो एक दूसरे को शादी के पहले बहुत, जैसे बचपन से वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक्चुअली उनकी फैमिलीज जानती है। तो उन्होंने जब डिसाइड किया कि वो शादी करना चाहते हैं, तो वो सोचे थे कि वो एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं, बट शादी के बाद जब वो एक साथ एक्चुअली रहने लगे, इंस्पायर्ड कि वो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तो उनको लगा कि इतने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग आने लगे, क्योंकि उनको फिर पता चला कि एक साथ रहने से अलग होता है। और फिर उन्होंने बैठ के फिर सॉर्ट आउट किया। अभी तो वो सब गृहस्थ सेमिनार्स देते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। इफ हस्बैंड इज टॉकिंग टू मेनी गर्ल्स and not willing to share that with the wife, so how to see this situation? नहीं, एक तो this is not correct. तो ये भी अगर ऑलरेडी हस्बैंड मतलब शादी हो चुकी है और हस्बैंड ऐसे कर रहे हैं, तो फिर इसी पर शादी के पहले एक ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हैं कि उनके फेसबुक पेज में या जो भी पेज में उनके फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ ऑफिशियल फ्रेंडशिप होना चाहिए लड़कियों के साथ, या जो भी फ्रेंड या जो भी है जिस भी लड़कियों के साथ वो बात कर रहे हैं उनको वाइफ के साथ शेयर करना चाहिए। अगर ये तकलीफ आ रही है, जैसे आपने लिखा है कि उनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो गर्ल्स हैं और वो शेयर नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा इनसिक्योरिटी और डिस्ट्रस्ट डेफिनेटली लाएगा। आपको किसी या तो हस्बैंड के साथ डायरेक्टली बात करना है, चिल्ला चिल्ला के नहीं, अच्छे से बात कीजिए पहले थोड़ा शांत से, जब आपका मन थोड़ा शांत है फिर आप बोल सकते देखिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इनसिक्योर लग रहा है, या जो भी है। अगर आप ऑलरेडी कोशिश कर चुके हैं बिना लड़ाई झगड़े किए उनसे बात करना, तो नेक्स्ट स्टेप ये नहीं है कि लड़ाई झगड़े कीजिए, नेक्स्ट स्टेप है आप किसी सीनियर डिवोटी को आपको अप्रोच करना है जिनको आपके हस्बैंड पर भी कॉन्फिडेंस है, जिनकी बात वो सुन पाए, और हाँ यही सोल्यूशन है। तो इट शुड बी, अगर शेयर तो दूसरी लड़कियों से, अनलेस इट इज लाइक ऑफिशियल वर्क, फिर तो ऑफ कोर्स नथिंग शुड बी केप्ट सीक्रेट, बट ऑफिस वर्क शायद वो सब शेयर ओपनली, मतलब बोलेंगे नहीं कि ऐसे ऐसे ऑफिस वर्क था, बट अगर आप देखना चाहें तो इट शुड बी एन ओपन थिंग। बट अगर दूसरी कुछ बातें तो डेफिनेटली वाइफ शुड बी इन द लूप। ये तो वेस्ट में भी दिस इज वेरी कॉमन थिंग कि इफ द हस्बैंड हैज, क्योंकि वेस्ट में बहुत कॉमन है कि मेन और गर्ल्स आर फ्रेंड्स, तो शादी के बाद वो भी बहुत क्लियर रहते हैं कि अगर मैं मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, जैसे वाइफ हूँ मैं और मेरे कोई फ्रेंड्स है जो लड़के हैं, तो डेफिनेटली मैं उन लड़कों से बात या मिलूंगी नहीं अपने हस्बैंड के से इंडिपेंडेंट। सेम थिंग विद द हस्बैंड, ही आल्सो मेक्स अ कमिटमेंट लाइक दिस। I've heard that husband should be so qualified that he can act as Shiksha Guru and should have the capability to take wife and children back to God. भागवतम में एक वर्स है कि किसी को वाइफ, किंग, हस्बैंड नहीं बनना चाहिए। मैं एग्जैक्ट वर्स नहीं जानती, बट ये सब लिखा है किसी को भी गुरु, किंग, हस्बैंड, वाइफ नहीं बनना चाहिए अगर वो अपने डिपेंडेंस को डिलीवर ना कर सके। हाँ, बट प्रॉपर ये भी लिखते हैं कि अगर हस्बैंड इतना क्वालिफाइड नहीं भी है फिर भी हमें उनकी सर्विस करनी है। तो जब आप अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप किसी को ढूंढ रहे हैं, तो आप ढूंढ सकते हैं किसी को जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आपको हेल्प कर सके, ठीक है। और अगर शादी हो चुकी है और आपके हस्बैंड, आपको लगता है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में इतने एडवांस नहीं है, फिर भी हमें उनकी सर्विस करनी है। और ग्रेजुअली देखिए, अभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप एडवांस है, बट यही नहीं कि ऐसा ही सिचुएशन रहेगा हमेशा।
अगर आपके हस्बैंड भी कृष्ण कॉन्शियस कर रहे हैं तो वो भी शायद मतलब आपसे ज्यादा एडवांस हो सकते हैं एट वन पॉइंट। तो इतना मतलब चूज करने के टाइम आप देख सकते हैं, बट अगर शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो इस पे अटकना नहीं चाहिए। कभी कभी बिकॉज ऑफ फोर्स सर्कमस्टेंस कभी कभी हस्बैंड 16 माला नहीं कर पाते, 8 माला करते, 10 माला करते, बट एक्चुअली उनका कॉन्शियसनेस, जैसे उनका कृष्ण कॉन्शियस नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज मच बेटर वाइफ। तो हमें ये सब एस्पेक्ट देखना है। ऐसा हो सकता है कि वो चैंटिंग कम कर रहे हैं, बट वो कुछ भी ऐसा चीज नहीं करेंगे जो कृष्ण कॉन्शियसनेस से उनको दूर ले जाता है। या अगर कुछ जैसे कभी कभी ठीक है, अगर मंदिर में कोई प्रोग्राम है और दूसरी जगह में कुछ रिलेटिव का कुछ फंक्शन है, वो कम राउंड चैंट कर रहे होंगे, बट उनको इतना कृष्ण कॉन्शियसनेस है और इतना कन्विक्शन है कि वो मंदिर जाएंगे और वो दूसरा नॉन कृष्ण कॉन्शियस प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। इतना डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो इसलिए सब कुछ एक साथ देखना है। ये नहीं कि उनका एडवांसमेंट सिर्फ उनके राउंड कुछ उनको करना चाहिए, बट अगर कुछ सर्कमस्टेंस की वजह से वो नहीं कर रहे हैं, आपको पूरा सिचुएशन देखना है। शायद वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड हो क्योंकि वो ऐसे डिसीजन ज्यादा अच्छे से लेंगे, कृष्ण कॉन्शियस डिसीजन। ठीक है, बट यस डेफिनेट अगर हो सके इट इज बेटर, बिकॉज वाइफ नेचर इज लाइक दैट कि वो चाहती है कि वो हस्बैंड उनको लीड करे, हस्बैंड उनको दिखाए कि कैसे कृष्ण कॉन्शियस करना है। बट आप शादी के बाद भी देखेंगे कि कुछ एरियाज में वाइफ स्ट्रांग होती है, कुछ एरियाज में हस्बैंड स्ट्रांग रहते हैं। साधना शायद वाइफ की स्ट्रांग हो सकती है या हस्बैंड का स्ट्रांग साधना होगा, बट रीड चैंटिंग फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग शायद वाइफ का ज्यादा होगा, डीटी वर्शिप में कोई और स्ट्रांग होगा, प्रीचिंग में कोई और स्ट्रांग होगा, ऐसे देखते हैं जनरली। बट मेन थिंग कि कृष्ण डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी, हमने जब अभी रामायण पढ़ा था, रामायण क्लासेस हो रही थी, तो उसमें जब हम सीता माता की बात करते हैं तो उन्होंने 3 क्वालिटीज देखी थी। मुझे अभी तीनों तो याद नहीं है, बट मेरे को एक पे जिस पे क्वेश्चन है वो याद आ रही है कि राम जी ट्रांसेंडेंटल थे, मतलब कि ट्रांसपेरेंट थे। तो हमने जब हाँ 3 क्वालिटीज पढ़ी थी तो उसमें बोला हुआ था कि हमारा हस्बैंड अपने थॉट्स में मतलब हमसे ट्रांसपेरेंट हो, कुछ ऐसा ना यस हो कि दिमाग में कुछ और चल रहा है और सामने कुछ और हो रहा है। यस करेक्ट, गुड पॉइंट, इट इज करेक्ट। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ शेयर करे। आप जो बोल रहे हैं वो अलग है और ये अलग है। आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग कि उनके दिमाग में कुछ ऑफिस वर्क या कुछ चल रहा होगा, कुछ फिलोसफी का चल रहा होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। जो जो आपको जो मैंने सुना समझा है, जो आपने बोला है कि हस्बैंड को कुछ पर्पसफुली छुपाना नहीं चाहिए, ये चीजें छुपाने की बात नहीं होती है। ये तो बस कैजुअल चीजें होती है। ये नहीं कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे। फर्स्ट करो, अगर आप उनसे पूछते हैं कि ठीक है आप ये क्या सोच रहे हैं, और वो बोलेंगे या तो वो कुछ झूठ बोलते हैं या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम होता है। बट थिंग्स लाइक दिस कि वो कुछ फिलोसफी के बारे में सोच रहे हैं, उनके कोई मेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ कुछ सोच रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि उनको सब कुछ वाइफ को बताना है। बट उनको कुछ झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुछ जरूरी बात छुपानी नहीं चाहिए वाइफ से। ये सब तो किस मतलब क्या अफेक्ट करता है कि वो उनके मेल फ्रेंड्स के साथ क्या बातचीत चल रही है, उनका फिलोसफी की, उनके माइंड में क्या चल रहा है। अगर कुछ लेडीज के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कुछ वो खुद कुछ प्रॉब्लम में है और वो छुपा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तब यस वी हैव टू बी केयरफुल। तो आई थिंक इसका मतलब ये था, इट्स नॉट कि हस्बैंड को मैंडेटरी। आप देखेंगे कि वाइफ भी सब कुछ नहीं बताती है फाइनली हस्बैंड को, क्योंकि पहले पहले रिलेशनशिप में दोनों शायद सब कुछ बता रहे होंगे, फिर ओवर टाइम फिर उनको लगता है कि नहीं ये तो शेयर करने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या है, यू नो दीज थिंग्स चेंज। बट डेफिनेटली नो चीटिंग, नो purposefully hiding things which affect the relationship. Yes, that is the point. Things which affect the relationship should not be hidden. These things don't affect the relationship with the wife. ठीक है, मतलब छोटा छोटा बात जो होती है, जैसे छोटी छोटी बात हो गई ना, वाइफ को शेयर करने की जरूरत है और ना ही हस्बैंड को। लाइक छोटी छोटी जो भी घर में हो रही हैं चीजें, उससे तो मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट होंगी ना। हाँ छोटी छोटी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, बट अगर वो रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगी तो फिर शेयर करना है। वो आप देखेंगे भी, जैसे शुरू शुरू में मदर इन लॉ फॉर एग्जाम्पल, उनके साथ एडजस्ट करने में, मदर इन लॉ को डॉटर इन लॉ के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है। तो शुरू शुरू में आप सब कुछ हस्बैंड को बोलेंगे, तुम्हारी माँ ऐसी, आपकी माँ ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है।
पर थोड़ी टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो आपको अफेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब या तो आप समझ गए हैं कि आपकी सास कैसी है, तो आप ये सब छोटी छोटी चीजें, हर चीज आप हस्बैंड को नहीं बोलेंगे, आप टॉलरेट करने लगेंगे या यू विल फाइंड अ वे अराउंड इट। तो थिंग्स लाइक दैट, छोटी छोटी चीजें, हर चीज, ये नहीं एक प्रेशर नहीं होना चाहिए दिमाग में कि नहीं मुझे मैंने ये बताया नहीं बताने, छोटी छोटी चीजें, बट ऐसे कुछ आपको ट्रबल कर रहा है तो आपको वो बताना चाहिए हस्बैंड को। ये नहीं कि मुझे ट्रबल कर रहा है और मैं नहीं बताऊंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए सिचुएशन। आपको ट्रबल कर रहा है, आप बता दीजिए, वेदर इट इज रेलेवेंट और इरेलेवेंट, लेट हिम डील विद इट। आपने किसी फ्रेंड से बात की, कोई लड़की से बात की, और कुछ आपने खाना क्या पकाया, ये वो आपकी सास ने क्या बोला, ये सब ऐसी ऐसी चीजें तो हस्बैंड को बोलने की जरूरत नहीं है। उनको तो इंटरेस्ट तो रहेगा ही नहीं, 100% वो अपने फ्रेंड के साथ फिर बात करेंगे। So like that, but something that affects the relationship, yes, it should not be hidden or covered or anything. In fact, it is good to proactively talk about things, about अगर कुछ relationship को affect कर रहा है या ऐसे कुछ। Okay, thank you, Hare Krishna. क्या क्लियर है? ठीक है, ओके। ठीक है, तो इस टॉपिक पे और कोई सवाल तो नहीं दिख रहे हैं, चैट में भी नहीं है। Okay, let's go on to the next topic about children, and so we will read Canto 3, chapter. Actually ना मैंने कुछ actually 2 साल पहले इस टॉपिक पे कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की थी, और फिर अभी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ लड़कियों ने बोला कि हम लोग वैष्णवी क्वालिटीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसलिए टॉपिक फिर से शुरू हुआ। तो फिर जब मैंने टॉपिक शुरू किया तो मैंने पहले बोला कि आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक और वैष्णवी क्वालिटीज का क्या रिलेशनशिप है, बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे हम लोग सिर्फ मतलब क्वालिटीज के बारे में ही बात करें ना, टॉलरेंस, चेस्टिटी, क्योंकि कभी कभी बोलते नहीं हमें सीता, गांधारी, मंदोदरा, इन सब के बारे में आप बताइए, कुंती और उनकी क्वालिटीज के बारे में, बट हम लोग जिस मतलब कलयुगा में जैसे हम लोग की लाइफ है, हम लोग इस लाइफ में ये सब उनकी जो क्वालिटीज थी कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसलिए ये सब टॉपिक शुरू हुआ। तो डेवलपिंग वैष्णवी क्वालिटीज इज नॉट डिफरेंट देन व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ। हर स्टेज में हम लोग तो हर स्टेज डिस्कस करें, शादी के पहले, शादी, फिर बच्चे, उन हर स्टेज में कैसे वैष्णवी क्वालिटीज हमें मेंटेन करनी चाहिए या दिखानी चाहिए, या कैसे अलग अलग सिचुएशन में ये सब करना चाहिए। ओके, तो अभी हम लोग ओके, सो दिस इज 3, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट फाइंड इट। हाँ, एक मिनट। 3:20 कौन सा नंबर था? 19। ओके, तो ये है वी आर गोइंग बैक 3.22.19। यस, तो यहाँ पे ये चैप्टर का नाम है द मैरिज ऑफ कर्दम मुनि एंड देवहूति। हम लोग आगे चले गए थे, फिर से थोड़ा पीछे आ रहे क्योंकि मुझे ये पर्पस चाहिए। 3.22.19 यहाँ पे ये चल रहा है, ये स्वयंभुवा मुनु कर्दम मुनि के पास आ चुके हैं और उनको बता चुके हैं कि वो चाहते हैं कि कर्दम मुनि देवहूति से शादी करें, और कर्दम मुनि उनको जवाब दे रहे हैं कि हाँ मैं उनसे शादी करूंगा। और यहाँ पे इस सेक्शन में, ये वाले टेक्स्ट में कर्दम मुनि बात कर रहे हैं स्वयंभुवा मनु से। Therefore, I shall accept this chaste girl as my wife on the condition that after she bears semen from my body, I shall accept a life of devotional service accepted by the most perfect human being. That process was described by Lord Vishnu. It is free from envy. ठीक है, अब इसका पर्पट बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऑफकोर्स हर पर्पट बहुत इम्पोर्टेंट है, बट जो हम लोग अभी जिस चीज के बारे में अभी बात करने वाले, Kadama Muni expressed his desire for a very beautiful wife to Emperor Swayambhuva and accepted the emperor's daughter for marriage. Kadama Muni was in the hermitage practicing complete celibacy as a brahmachari, and although he had the desire to marry, he did not want to be a householder for the whole span of his life because he was conversant with the Vedic principles of human life. According to Vedic principles, the first part of life should be utilized in brahmacharya for the development of character and spiritual qualities. In the next part of life, one may accept a wife and beget children, but one should not beget children like cats and dogs.
Kardama Muni desired to beget a child who would be a ray of the Supreme Personality of Godhead. One should beget a child who can perform the duties of Vishnu. Otherwise, there is no need to produce children. There are two kinds of children born of good fathers. One is educated in Krishna consciousness so that he can be delivered from the clutches of Maya in that very life, and the other is a ray of the Supreme Personality of Godhead and teaches the world the ultimate goal of life. As will be described in later chapters, Kardama Muni begot such a child, Kapila, the incarnation of the Personality of Godhead, who enunciated the philosophy of Sankhya. Great householders pray to God to send his representative so that there may be an auspicious movement in human society. This is one reason to beget a child. Another reason is that a highly enlightened parent can train a child in Krishna consciousness so that the child will not have to come back again to this miserable world. Parents should see to it that the child born of them does not enter the womb of a mother again. Unless one can train a child for liberation in that life, there is no need to marry or produce children. If human society produces children like cats and dogs for the disturbance of social order, then the world becomes hellish as it has in this age of Kali. In this age, neither parents nor their children are trained. Both are animalistic and simply eat, sleep, mate, defend, and gratify their senses. This disorder in social life cannot bring peace to human society. Kardama Muni explains beforehand that he would not associate with the girl Devahuti for the whole duration of his life. He would simply associate with her until she had a child. In other words, sex life should be utilized only to produce a nice child, not for any other purpose. Human life is especially meant for complete devotion to the service of the Lord. That is the philosophy of Lord Chaitanya. तो यहाँ पे एक चीज प्रॉपत बोल रहे हैं कि डिवोटीज बिल्लियों और कुत्तों की तरह बच्चे नहीं पैदा करते हैं. उसका मतलब क्या है कि जब चाहे सेक्स लाइफ होती है और बाय चांस प्रेग्नेंट हो जाते हैं और बच्चे आते हैं. तो प्रभुपाद ने बोला था गृहस्थ के लिए एक तो गृह मेधी होता है, एक गृहस्था. गृहस्था माने जो कृष्णा को सेंटर में रखते हैं. तो प्रभुपाद ने गर्भधारण संस्कार बताया है गृहस्थों के लिए. उसका मतलब ये है कि सेक्स वंस अ मंथ फॉर द बच्चे पैदा करने के लिए. जिस दिन वो लेडी फर्टाइल रहती है, फर्टाइल का मतलब ये होता है कि जब वो पता नहीं आप लोगों को बायोलॉजी स्टूडेंट्स कितने हैं, बट साइंस में आप लोग ने पढ़ा होगा कि लेडीज के ओवरीज होते हैं और फिर फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस. यूट्रस वो होता है जहाँ पे वो बच्चा इम्प्लांट होता है, जहाँ पे बढ़ता है. हम लोग बोलते हैं ना पेट, पेट में, पेट नहीं, पेट ऊपर होता है, स्टमक. ये वूम होता है, यूट्रस बोलते हैं उसको. और साइड में दो ओवरीज होते हैं. यूट्रस एक ही है और दोनों साइड में लेफ्ट राइट ओवरीज होते हैं. ओवरीज में से एग रिलीज होता है. तो जब वो एग रिलीज होता है उस टाइम वुमेन को फर्टाइल बोलते हैं. और उस टाइम अगर सेक्स हुआ तो बहुत हाई चांस है कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी. वो स्पर्म आके वो एग को यूनाइट करता है, मतलब यूनाइट करके फिर बच्चा पैदा होता है इफ कृष्णा वांट्स. तो फर्टाइल का मतलब क्या होता है, जब वो एग रिलीज होता है वो महीने में एक बार होता है. तो डिपेंड करता है कि वो लेडी की साइकिल कितनी लंबी होती है, बट जनरली 28 दिन की साइकिल होती है. 28 दिन मतलब क्या है, डे 1 होता है फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग. फिर वो देके 28 डेज लगता है नेक्स्ट ब्लीडिंग आने में. जनरली कभी कभी 30 दिन की साइकिल होती है, कभी कभी उससे थोड़ा कम, बट जनरली 28 to 30 डेज होती है अगर किसी की रेगुलर पीरियड हो तो. तो जनरली 12th डे, 13th डे या 14th डे ऐसे कुछ जनरली वुमेन फर्टाइल होती है. मतलब फर्स्ट डे हुआ, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, ऐसे करके अगर आप 12th डे देखेंगे तो 12th डे या 13th डे या 14th डे वो एग रिलीज होके यूट्रस में आता है, मतलब वो फर्टाइल है. प्रॉपर भी लिखते हैं कि जनरली इट इज 6 days आफ्टर हर मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब जब उनकी ब्लीडिंग बंद हुई उसके 6 दिन बाद जनरली. और वो मॉडर्न साइंस में भी ऐसे ही बोलते हैं कि उस टाइम वो फर्टाइल रहती है. तो प्रॉपर ने गर्भधारण संस्कार क्या बोल रहा है कि सेक्स ओनली फॉर प्रोक्रिएशन एंड वंस अ मंथ, और मतलब प्रेग्नेंट होने के लिए. और उसके जब वो ट्राई कर रहे हैं उस दिन
हस्बैंड वाइफ को 50 राउंड चैंट करने हरे कृष्णा महामंत्र का, और प्रॉपर इतना बोलते हैं चैंटिंग 50 राउंड एंड विजिटिंग द टेम्पल ऑफ विष्णु, मंदिर में विजिट करके ब्लेसिंग्स लेके फिर 50 राउंड चैंट करना होता है उस दिन, और फिर ट्राई करते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दिस इज नॉट पॉसिबल। मैंने बोले कि आप लोग सोच रहे हैं, बट मैंने सुना है काफी लेडी से कभी कभी बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। नो, दैट्स नॉट ट्रू। बहुत सारे डिवोटीज हैं जो इसको एकदम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। वो सिर्फ जब उनको वो तैयार होते हैं बच्चे पैदा करने के लिए, फिर ही वो यूनियन होता है, और 50 माला भी करते हैं। हस्बैंड वाइफ जॉब से उस दिन लीव ले लेते हैं, और थोड़ा कुकिंग थोड़ा लाइट रखते हैं ताकि बहुत टाइम कुकिंग में ना जाए, और सुबह उठ के जैसे 16 माला एक शॉट में कर लिया, ऐसे ऐसे मतलब फुली पॉसिबल, बहुत सारे डिवोटीज कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हाँ, एक चीज जो कभी कभी आती है ना दिमाग में, लेडीज, जब मैं कृष्ण कॉन्शियस में आने के पहले जब मैं ये नॉवेल्स पढ़ती थी ना, तो कभी कभी नॉवेल्स में ये लिखा रहता है कि जैसे बॉय एंड गर्ल इज टुगेदर एंड दैट बॉय इज जस्ट वेटिंग टू हैव सेक्स विद द गर्ल। तो मुझे लगता था कि ये बॉयज कैसे होते हैं ना, बट भागवतम में ये भी लिखा गया है कि women are 9 times more lusty। आपने पढ़ा होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि जनरली women और men का साइकोलॉजी थोड़ा अलग रहता है। women को ये सब अफेक्शन, किसिंग, स्वीट वर्ड्स वगैरह वगैरह ये सब अच्छा लगता है। men को डायरेक्टली, आई मीन दे मे वांट टू हैव सेक्स, generally it is like that, but it does not mean that he is more lusty or she is more lusty। more lusty in the sense कि women का भी ये लस्ट की तरफ वो डिजायर रहता है, पर उनका थोड़ा अलग होता है डिजायर। थोड़ा जस्ट अफेक्शन दिखाएंगे, स्वीटली बोलेंगे, दिन में 10 बार आई लव यू बोलेंगे, तो ये सब ठीक लगता है। मेन का अलग साइकोलॉजी है, बट इस बेसिस पे नहीं सोचना चाहिए। और स्त्री का मतलब होता है द वन हु एक्सपैंड मटेरियल एंजॉयमेंट। तो जब शादी होती है, फिर लेडीज को जनरली चाहिए कि अच्छा घर होना चाहिए, फिर बच्चे होना चाहिए, सोसाइटी होना चाहिए, ऐसे लिखा है भागवतम में। anyway, मैं बस ये क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कभी लड़कियों को लगता है कि men are very lusty, but अलग अलग तरीके का लस्ट होता है। Just the desire for sex is not the only thing which is lust। anyway, so proper जब बोलते हैं कि don't have children like cats and dogs, इसका मतलब ये है कि गर्भधारण संस्कार करना चाहिए और फिर बच्चे पैदा करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली आएगा कि व्हाट इफ नहीं कर पा रहे। तो अगेन पहले ये एटीट्यूड होना चाहिए कि ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि नहीं कभी नहीं कर सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। Okay, anyway, there is some more questions on this. Let me finish. तो कब पूछते हैं कि अगर नहीं हो पाया, तो हाँ, तो पहले हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर हम नहीं कोशिश कर पा रहे, एटलीस्ट हमें ये गोल होना चाहिए कि हम कभी तो अच्छी तरीके से पूरे तरीके से फॉलो करेंगे। दैट इज द मेन थिंग। प्रॉपर भगवद गीता के एक पॉकेट में भी लिखते हैं कि 3.31 है भगवद गीता। लेट मी जस्ट ओपन इट सो दैट आई कैन रीड दैट। फिर कुछ क्वेश्चन आए हैं, मैं उसको भी आंसर करूंगा। 3.31. Just listen to this last part of the purpose. In the beginning of Krishna consciousness, one may not fully discharge the injunctions of the Lord, but because one is not resentful of this principle and works sincerely without consideration of defeat and hopelessness, he will surely be promoted to the stage of pure Krishna consciousness. So pure कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं होपलेस है, हम कभी कर नहीं पाएंगे। नहीं, अगर उनकी इच्छा है कि नहीं मैं, क्योंकि ये कृष्णा का प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है, मैं फॉलो करना चाहती हूँ, किसी न तरीके से मैं कर पाऊंगी, देन दैट इज प्लीजिंग टू द लॉर्ड। इसका ये मतलब होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं वो क्वेश्चन लेके फिर शायद ऑलरेडी 9:30। एक क्वेश्चन है कि हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स इन अ मैरिज लाइफ, स्पेशली इफ दे आर बोथ डिवोटीज ऑफ कृष्णा। As per astrology, they have nadi dosh. Do they get married? Actually, मुझे nadi dosh क्या होता है I don't know, but astrology के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके थे। How does it work in married life? अगर देखो, it's a very simple thing. फर्स्ट करो आप दोनों का एस्ट्रोलॉजी मैच कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा है, ठीक है।
बट अगर दोनों में से कोई कृष्ण कॉन्शियस ज्यादा नहीं है, तो फिर अगर कुछ डिसीजन लेना होगा और आप वो डिसीजन कृष्ण कॉन्शियसनेस के ऊपर लेना चाहते हैं, प्रभुपाद ने जो बोला है वो फॉलो करना चाहते हैं, बट आपके पार्टनर जितने भी कंपैटिबल हैं, बट अगर उनको डिसीजन कृष्ण कॉन्शियसनेस के बेसिस पर नहीं लेना है, तो वो कंपैटिबिलिटी का क्या फायदा हुआ? अल्टीमेटली इट इज इम्पोर्टेंट कि दोनों प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, फिर ही कृष्ण कॉन्शियसनेस में एडवांसमेंट हो सकता है. So that is the role. Prabhupada ने एक बार बोला था ना, with one kick of mind, I can kick thousands of Rahus away. तो जितना हमारा फेथ है कृष्णा में, उतना एस्ट्रोलॉजी का इफेक्ट कम होता है. वो प्रभुपाद ने ऐसे बोला है. There are many, okay, 9 times, okay, sorry, there are different times when it is favorable to do sex and for Garbhadana process. हाँ, it is there. माची 9 times lusty का मतलब नहीं समझ में आया. मैं ये बोल रही थी कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि lust means sex, but lust can also mean other things, the desire for affection, physical affection, which जो generally ladies को चाहिए होती हैं. husband sweetly बात करे, वो जैसे मैं बोल रही थी दिन में 10 बार I love you बोले, या फिर जो भी छोटी छोटी चीजें, बट वो भी lust के अंदर आता है ना. It's not wrong with the husband, it is not wrong, बट मैं ये बोलना चाह रही थी कि कभी कभी लड़के सोचते हैं कि men ज्यादा lusty होते हैं, बट हमें सोच समझना चाहिए कि लस्ट का और भी मतलब होता है. लेडीज को चाहिए होता है कि जो लिखा गया है भागवतम में, स्त्री का मतलब होता है द वन हु एक्सपैंड मटेरियल एंजॉयमेंट. तो शादी के बाद वाइफ को चाहिए होता है कि अच्छा घर हो, अच्छे बच्चे हो, फिर सोसाइटी अच्छी हो. इसका मतलब होता है स्त्री, द वन हु एक्सपैंड मटेरियल एंजॉयमेंट. तो मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें बस ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ मेन लस्टी होते हैं, क्योंकि उनमें अगर जैसे सेक्स डिजायर ज्यादा होता है, लस्ट के अलग अलग भी सब कैटेगरीज होते हैं. लेडीज हैं जो पूरा अच्छे से लिपस्टिक लगाएंगी, काजल लगाएंगी, बड़े बड़े इयररिंग्स पहनेंगी, और जो भी मैं बोल रही हूँ, मतलब ये किस चीज के लिए कर रहे हैं ना ये सब, ज्यादा ड्रेसिंग. कभी कभी तो बहुत गॉडी आप देखते होंगे. नॉर्मल ड्रेसिंग तो नॉर्मल ही रहता है, बट ओह मैं वो पढ़ना भूल गए, हाउ शुड अ वुमन ड्रेस. यस, दैट इज अनदर सेक्शन. एनीवे, वो हम लोग कर लेंगे. इट्स अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, जैसे 2-3 मिनट्स वो लगेगा कि हाउ शुड अ वुमन ड्रेस. मतलब भागवतम में क्या लिखा गया है वो पढ़ना था, वो वाला वर्स वो मैं भूल गई. एनीवे, तो इसका मतलब होता है लस्ट. लस्ट का सिर्फ सेक्स नहीं है, बट अदर थिंग्स आल्सो कम अंडर लस्ट. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. According to biology, the 14th day of cycle is the most fertile day. So how is 6 to 7 days? No, I didn't say 6 to 7 days most fertile. Prabhupada says 6 to 7 days after the menstrual bleeding. मतलब when the bleeding stops, then 6 to 7 days, which comes to, let's say आपकी bleeding 5 दिन की हुई या 6 दिन की हुई, उसकी 6 दिन बाद हुआ 12 days, day 12 या day 13 या day 14, मतलब अलग अलग लेडीज के लिए डिपेंडिंग. तो day 12 या day 13 स्पर्म भी कुछ टाइम के लिए रहता है, एग भी कुछ टाइम के लिए रहता है. तो वो मुझे देखना पड़ेगा कितने घंटे के लिए रहता है. तो इसलिए इट्स 12th or 13th डे अकॉर्डिंग टू साइंस एंड प्रॉपर नहीं बोले कि 6 or 7, बोले 6 to 7 days after the menstrual period, which coincides with what biology is also saying. I hope it is clear. There are many grihastha devotees who do not want to beget children, and they quote from Srimad Bhagavatam that we shouldn't have children if we think we can't train them in KC. Can you please clear this? They're not supposed to have gotten married then. प्रॉपर एक बार एक कपल आए थे प्रॉपर के पास और उन्होंने बोला कि हम बच्चे नहीं पैदा करना चाहते. तो प्रॉपर ने बोला तो तुमने शादी क्यों की? द पर्पस ऑफ मैरिज इज टू हैव चिल्ड्रन. एंड क्योंकि हम लोग डिवोटीज है, हमारा ड्यूटी है कि हम जितना उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस दे सकते हैं हमें देना है. हमारे कंट्रोल में नहीं है कि वो डिवोटी बनेंगी नहीं, बट इसका मतलब ये है कि आप अपनी ड्यूटी करके उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस दीजिए. अद्वैताचार्य के भी लड़के मायावाद भी बन गए थे, 1 या 2, बट अद्वैताचार्य तो प्योर डिवोटी थे ना. तो हमें अपना ड्यूटी करना है. और अगर आप गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं तो आपको बच्चे पैदा करना है, वरना गृहस्थ आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है. लेडीज के लिए तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद क्लियरली बोल चुके हैं कि ऑल हिज लेडीज हैव टू गेट मैरिड. मेन हैव द ऑप्शन, वो ब्रह्मचारी रह सकते हैं या जो भी संन्यास ले सकते हैं. बट अगर शादी कर रहे हैं तो उनका ड्यूटी है बच्चे पैदा करना. जब शादी में वो वाउस लेते हैं, वो यज्ञ के उसमें बच्चे पैदा करना भी है. और एक बार किसी ने, कभी कभी लोग सोचते हैं कि अगर हम बच्चे पैदा करेंगे तो हमारी प्रीचिंग में बाधा आएगी. बट ये जैसे मेरे हस्बैंड एक्सप्लेन करते हैं कि ये देयर इज समथिंग कॉल्ड रेवलेशनल थियोलॉजी एंड समथिंग कॉल्ड रैशनल थियोलॉजी. ठीक है,
रैशनल थियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ गॉड, ओके। रैशनल थियोलॉजी का क्या मतलब होता है कि मैं 1 2 3 4 5 केसेस को देख के अपना कंक्लूजन बनाऊंगी, रैशनल, बेस्ड ऑन माय रैशनल, मैं जैसे सोचती हूँ मैं उसके ऊपर कंक्लूजन करूंगी। रेवलेशनल थियोलॉजी क्या होता है? रेवलेशन मतलब जो हमारे आचार्यों ने बोला है मैं उसके ऊपर एक्ट करूंगी, ठीक है। तो अगर ये हम सोचेंगे कि मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहती क्योंकि प्रीचिंग में बाधा आएगी, वो रैशनल थियोलॉजी। हमारे सब जो आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति शांति ठाकुर, प्रभुपाद, सब बोल रहे हैं कि यू हैव टू हैव चिल्ड्रन। और ये लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बेस्ट जानते हैं, हमसे भी बेटर, क्या बाधा लाएगी क्या बाधा नहीं लाएगी। और अगर आप बच्चे पैदा करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपका कृष्ण कॉन्शियसनेस टेस्ट होता है, आप कितना कृष्ण कॉन्शियस एक्चुअली। सिर्फ आप नहीं, बच्चे themselves आर प्रीचिंग इन themselves। आप बच्चे को कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं होती, बस आउटसाइडर्स देख के कि वो ये बच्चे भी कैसे मृदंग बजा रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम की कहानियां जानते हैं, श्लोकास जानते हैं। इट्स अ वेरी बिग प्रीचिंग। सो एंड इट्स नॉट ट्रू कि कृष्ण कॉन्शियसनेस की बच्चे जब आते तो आपका प्रीचिंग कम होगा या नहीं। इट इज नॉट ट्रू। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड रैशनल, देयर इज समथिंग कॉल्ड रेवलेशनल थियोलॉजी। तो हमें रेवलेशनल थियोलॉजी मतलब जो हमारे आचार्यों ने बोला है हमें वो फॉलो करना है। उनका भी यही इच्छा है कि हम कृष्णा की ओर वी डेवलप लव फॉर कृष्णा। तो अगर उन्होंने बोला है कि बच्चे पैदा करने हैं तो करना है, दिस पार्ट ऑफ इट। हम लोग अपना स्पेकुलेशन एक्सपीरियंस से जो भी है स्पेकुलेशन से नहीं बोल सकते हैं, ओके। सो दैट इज नॉट करेक्ट दैट so whether you have to, why they cannot train them in Krishna consciousness? अगर वो डिवोटी है तो naturally आप कृष्ण कॉन्शियसनेस देंगे बच्चे को, बच्चे लेंगे या नहीं that is the child's choice। सबके पास फ्री विल है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, और आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। और आप डिवोटी हैं तो ऑब्वियसली आप देंगे, वरना शादी करने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट प्रॉपर्टी है। What are the views if a couple wish to adopt a child? Per se, adoption is, there's no problem as far as the principles are concerned. If you want to adopt, it's fine. But this is what I have seen. What happens with adoption is, first of all, इंडिया में बहुत मुश्किल है अडॉप्ट करना। इट इज वेरी डिफिकल्ट, अनलेस आपके पास कुछ पुल है या वो सब, आप अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ जो जैसे बिग शॉट्स होते हैं वो अडॉप्ट कर पाते हैं, क्योंकि अडॉप्शन के बाद इतना अब्यूज वगैरह होता है ना, तो इससे अडॉप्शन इज वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया। नंबर 2, आप अगर आप बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, then you can look at adoption as an option. But if you are able to conceive, then generally this is not seen as an option, because Prabhupada explains कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जो हस्बैंड और वाइफ का जो कॉन्शियसनेस रहता है वो उस तरीके का सोल को अट्रैक्ट करता है वूम में, इसलिए 50 माला करते हैं ताकि हमारा कॉन्शियसनेस बहुत एलिवेटेड रहे और उस तरीके के सोल को अट्रैक्ट करेंगे। तो एडॉप्शन में तो ऑफकोर्स हम जानते नहीं हैं कि वो मदर या फादर का क्या कॉन्शियसनेस रहा होगा एट द टाइम ऑफ सेक्स। तो कभी कभी देखा है कि बच्चे का नेचर बहुत अलग रहता है adoption, but per se there is nothing wrong in principle with adoption, okay, but it becomes a little bit theoretical question क्योंकि इंडिया में तो adopt करना ही इतना मुश्किल है। तो ये theory में yes you can, for 24 hours sperm resides inside, okay, what if a devotee has sex for sense gratification? हाँ, इसलिए मैंने बोला कि प्रॉपर लिखते हैं कि एटलीस्ट उनको ये होना चाहिए कि कभी हम एक बार तो जब प्रॉपर के पास डिवोटी गए थे कि ये सेक्स लाइफ में मतलब बहुत ज्यादा डिजायर है, तो प्रॉपर ने फर्स्ट बोला था कि 64 राउंड्स करो। तो प्रॉपर का फर्स्ट सोल्यूशन था कि अगर आपका ये सेंस ग्रेटिफिकेशन कम नहीं हो रहा है तो आप और चैंट करो, 64 राउंड्स करो। तो पहले ये है सोल्यूशन। और सेकंड चीज है कि जैसे जो मैंने भगवद गीता से जो श्लोक जो पर्पट पढ़ा था उसमें ये लिखा गया है कि अगर कुछ डिवोटी कुछ फॉलो नहीं कर पा रहा है बट वो सोचता है कि मैं कभी फॉलो करूंगा, ये नहीं सोचता है कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं करने वाला ये सब, नहीं, वो सोचता है कि नहीं मैं कभी करूंगा, मैं कभी फ्यूचर में फॉलो करूंगा, और वो कभी होप नहीं छोड़ता है, देन कृष्णा एक्सेप्ट्स इट। नेक्स्ट, there are many timings, days one should not have sex, like in Chaturmas after sunset, etc. एक किताब है गोपाल भट्ट गोस्वामी की क्षत्रिय दीपिका, उसमें कुछ चीजें लिखी गई हैं। तो वहां पे लिखा होगा कि लिखा है उधर, मुझे ऑफ हैंड नहीं मालूम है कि व्हेन आर द गुड डेज और नॉट, बट या एनीवे वो लिखा गया। तो मेल चाइल्ड चाहिए, फीमेल चाइल्ड तो कौन से डे में ट्राई कर सकते हैं, वो सब लिखा है वो किताब में। बट जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो प्रॉपर ने बोला कि कभी कभी ना क्या हो जाता है डिवोटीज
सोचते हैं मैं एस्ट्रोलॉजी में चेक करूंगी, ये करूंगी कि कौन सा दिन अच्छा होता है, और ये सब देख देख के वो ऑस्पिशियस डे आता ही नहीं है, महीनों 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 चले जाते हैं, और फिर वो वुमेन की बायोलॉजिकल एज भी तो जा रही है ना। तो जैसे जो प्रॉपर ने बोला है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, chanting 50 rounds, visiting the temple of Vishnu on the day that she's got out, वो सबसे जरूरी है। One of my god sisters is married to a non devotee। हाँ, ये आया था कल या परसों, ये क्वेश्चन पूछा था कि उनकी शादी नॉन डिवोटी से है, और शादी के बाद वो चैंटिंग नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके इन लॉज नॉन वेज खाते हैं। हाउ कैन शी रेज द चिल्ड्रन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस? देखो, जितना जो जितना हम लोग दे सकते हैं हमें देना है। बच्चे शुरू शुरू में एटलीस्ट फर्स्ट फ्यू इयर्स के लिए मम्मी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं। जो मम्मी बोलती है, एक तो अगर इफ शी इज नॉट अ वर्किंग वुमन, अगर वो वर्किंग वुमन है तब तो डेफिनेटली वो मम्मी की बात नहीं सुनेंगे, या तो मेड की सुनेंगे ज्यादा, या जो भी उनको रेज कर रहे हैं दादा दादी है या जो भी है, जो बच्चे को रेज करेंगे उनकी बात सुनेंगे बच्चे एटलीस्ट शुरू शुरू में। तो इसलिए अगर मम्मी घर पे है और अपने आप बच्चों को रेज कर दी है, ये टॉपिक हम लोग कर लेंगे, कल लास्ट डे होगा आई थिंक, अनलेस देयर आर मोर क्वेश्चंस। तो फिर जितना वो मम्मी उनको दे सके वो देंगी। शी हैज टू गिव, बट शी हैज टू चैंट हर राउंड। ये क्या हुआ कि अगर उनके इन-लॉज नॉनवेज खा रहे तो वो चैंट नहीं करे, उससे क्या कनेक्शन क्या है? आपको उनको एनकरेज करना है, नहीं आप फिर भी चैंट कर सकते हो, उसमें क्या कनेक्शन है? कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है, बस डिवोटीज को मत ऑफेंड करो। ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट रहेगी, बट उसका सोल्यूशन है क्या? कृष्णा की शेल्टर नहीं लेंगे तो किसकी शेल्टर लेंगे? ये डिफिकल्ट सिचुएशन से अगर आपको निकलना है तो किसका शेल्टर लेना है? कृष्णा का ही शेल्टर लेना है। कृष्णा की शेल्टर कैसे लेंगे? जब करने से लेंगे। तो पहले अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस कीजिए, जितना चैंट कर सके, पूरा गिव अप नहीं कीजिए। 16 माला नहीं कर पाए, एटलीस्ट 4 माला फिक्स कीजिए, धीरे धीरे 6 माला, 8 राउंड, 10 राउंड, ऑफकोर्स वो कर पाएंगी, क्यों नहीं कर पाएंगी? उनको एनकरेज करना है। मुझे मालूम है घर में कैसे सिचुएशन हो सकता है, मैं तब काफी लड़कियां बताती हैं, बट कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज नो बैरियर, शी हैज टू चैंट। मैं बता रही थी ना, मेरी एक फ्रेंड थी, वो सुबह उठ के माइंड में 16 माला अपने माइंड में वो चैंट करती थी, बट वो कर रही थी। और इतने सालों के बाद मैंने हाफ स्टोरी बताई थी, बट 18-20 साल के बाद उसके हस्बैंड अभी प्रॉपर की बुक्स पढ़ने लगे हैं। कितना साल उसने पेशेंटली टॉलरेट किया सब कुछ, बट शी डिडंट गिव अप हर चैंटिंग। एंड उनको वो भी एडवाइस दिया गया था, एक्चुअली उनकी शादी के कुछ टाइम बाद उनके पेरेंट्स ने भी बोला था कि आप वो लड़के को छोड़ दो क्योंकि वो उनको नहीं अच्छा लगा, कृष्णा कॉन्स की वजह से नहीं, बट शी स्टक ऑन। उनको भी ये एडवाइस मिला था उनके काउंसलर से कि तुम यू टेक फुल शेल्टर ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, एंड शी डिड दैट, एंड कृष्णा रेसिप्रोकेटेड मोर देन व्हाट शी कुड इमेजिन। उनके हस्बैंड उसको उनको मायापुर लाए थे 2 साल पहले। तो जो वो अपने बच्चों को जितना कृष्ण कॉन्शियसनेस दे सकती है वो देंगी, उनको देना है। वो क्यों सोच रहे कि उनके नॉन, तो एक तो उनको अपने बच्चे को खुद रेज करना है, दैट इज वेरी क्रूशियल। वो घर पे रहेंगी तभी बच्चे उनको देखेंगे और सुनेंगे, वरना क्यों सुनेंगे? आप तो उनको छोड़ के अगर काम पे जा रहे हैं तो वो कैसे आपको सुनेंगे? कैसे उनको सिक्योरिटी मिलेगा, विश्वास मिलेगा? जस्ट अ नॉर्मल थिंग। आई मीन एटलीस्ट जब बच्चे आते तो थोड़ा जॉब से ब्रेक लेना पड़ेगा। हम लोग मेड्स कैसे उनको रेज करेंगे? और इन लॉज मतलब दादा दादी, हाँ दे आर फैमिली, बट फिर वो ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं, और अगर इस सिचुएशन में वो तो नॉन डिवोटीज है तब तो और ही मुश्किल हो जाएगा। तो जितना आप दे सकते दीजिए, उनको कीर्तन सिखाइए, उनको श्लोका सिखाइए, बाद में बच्चे अपने चॉइस लेंगे, बट जितना आप उनको दे सकते हैं आप दीजिए ना, उसमें क्या है? प्रसादन दीजिए, उनको सिखाइए क्या अच्छा होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, बट यू हैव टू स्पेंड टाइम विद द चिल्ड्रन। There are many devotees who struggle to follow this principle. Text once a month. Even, oh sorry, I've missed some questions. It is, okay. Do we available to have sex after 50 rounds chanting? Because even after 16 rounds we feel so calm. There is no desire. It's correct. एक बार ऐसे ही devotee ने बोला था कि 50 rounds करने के बाद तो वो desire ही चला गया. But the point is we're doing it out of duty. We're not doing it because of desire. हम लोग ड्यूटी की वजह से कर रहे हैं, हम गृहस्थ हैं, हमें बच्चे पैदा करने, हमें कृष्ण कॉन्शियस बच्चे पैदा करने, तो एटलीस्ट अगर डिजायर चला भी गया तो ड्यूटी की वजह से हम लोग करेंगे। प्लीज रिपीट द नेम ऑफ द बुक। विच बुक? मैंने किस बुक के बारे में बात की थी? एनीवे, बुक के बारे में जब जो आया है, एक बुक है कॉल्ड 4 गोल्स ऑफ फैमिली लाइफ। वो बुक आप लोग को पढ़ना चाहिए। इट्स बाय वन माता जी कॉल्ड जगन्नाथेश्वरी देवीदासी। शी इज प्रॉपर्स डिसाइपल। उन्होंने खुद अपना हार्डली है उस बुक में, उन्होंने प्रभुपाद के कोट्स लिए हैं
भागवतम से, भगवद गीता से, लेक्चर से, चैतन्य चरितामृत से, कॉन्वर्सेशन से ये इन चीजों के बारे में और एक किताब में डाला है. ब्यूटीफुल, इट्स वेरी नाइस, क्योंकि सब प्रॉपर के सब जो कोट्स हैं एक जगह में. 4 goals of family life. If in future after, okay, many devotees who struggle to follow the principles, even they fill this in questionnaire, I don't think so that I would be able to follow, because initially there is a lot of attraction. I heard many saying that it is okay initially, gradually it will improve. How to understand this? There are many who are following from the beginning also. There are some who may be struggling to follow, but I mean, the point is the same. You have to have the desire to be able to follow it. It's nice कि आप honest है कि आप नहीं कर पाएंगे, very good. That also Krishna देखेंगे, instead of artificially बोलेंगे नहीं मैं follow करूँगी. So that is fine कि हम follow करेंगे. That is, I mean, नहीं follow कर पाएंगे, that is honesty in itself. And we should aspire कि मैं follow करूँगी एक दिन, ठीक है? और कैसे follow करूँगी? Krishna consciousness जैसे strong होता जाएगा, हम follow कर पाएंगे. Sexual relationship should be established only to get KC child. So once a couple is done with planning, they're not supposed to involve in sexual intercourse. Yes, they're not supposed to. But then how, if yes, then do all devotees follow this? Whether all follow or not is not our point. ठीक है? एक चीज ये मैंने बहुत इसके बाद मुझे स्टॉप करना पड़ेगा. हाँ, हम लोग ने बहुत बार देखा है कि डिवोटीज बोलेंगे कि ओके, फॉर एग्जांपल प्रसादम, प्रॉपर ने प्रसादम के क्या स्टैंडर्ड रखा है कि जो डिवोटीज कुक करते हैं और कृष्णा को ऑफर करते हैं, ऑफ कोर्स अदर देन फूड. प्रॉपर ने ये स्टैंडर्ड नहीं लिखा था प्रसादम का कि आप वेजिटेरियन शॉप से जो भी खरीदना चाहे खरीदिए बिना अनियन गार्लिक और वो ऑफर कीजिए. दैट इज नॉट प्रॉपर स्टैंडर्ड. शुरू में भी प्रॉपर ने, मतलब जब डिवोटीज इतने नए थे, हार्डली उनको 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स मालूम था, उस टाइम भी प्रॉपर ने ये स्टैंडर्ड रखा था प्रसादम का. पर डिवोटीज क्या बोलते हैं आजकल? नहीं, सब लोग कर रहे हैं, सब डिवोटीज ले रहे हैं. तो क्या वो सब डिवोटीज कर रहे हैं? प्रॉपर का तो इंस्ट्रक्शन नहीं बदला ना. तो हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए कि सब डिवोटीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. मुझे करना है. I want to develop love of Godhead, and Prabhupada is the one who is going to give me that love of Godhead through our spiritual masters, pure devotees, etc., etc. But मुझे love of Godhead चाहिए. मुझे Prabhupada को follow करना है. बाकी करे ना करे, I can help them. ये नहीं कि हम उन्हें जज करेंगे, but मुझे तो करना है. तो हर डिवोटी कर रहा है नहीं कर रहे, हमें उनसे क्या करना है? हमें करना है. ठीक है? तो हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए. I will speak about contraceptives tomorrow. If in future after marriage, अगर मैं धाम में shift हो जाऊँ, so can we continue our duty? Because धाम अपराध is there. Continue our duty, concert duty for sex. Yeah, धाम maybe we have children. So it is not, I don't know about Vrindavan, that I heard there is some, I don't know, I have to check about Vrindavan, but in, I mean, I don't know about Vrindavan Dham, what are the rules there. But Mayapur may, I mean, we give birth to children here. I have 2 children by following the Garbhadana Samskar. So yes, we have to do in Mayapur also. Vrindavan, I don't know. I have to check in case their rules are a little bit different or something. But in Mayapur, one has to, obviously, we have to. Prabhupada wanted the Vedic city in Mayapur, that families come and live here. So obviously, families will come here, means they will have children here. If devotee husband wants to have sex just to satisfy himself, what should a devotee wife do? Should she tell him not to have those feelings, or she should serve him in this situation also? Oh, Gopal Bhatta Goswami's book. It's called Kshatriya Deepika. Sorry, I'm jumping. So this is the last question. That husband wants to have sex. देखिए, जैसे मैंने बोला, प्रभुपाद ने बोला था कि पहले 64 राउंड्स करने के लिए, तो या तो अगर हस्बैंड वो करने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, ज्यादा अगर नहीं करना चाहते हैं, या प्रभुपाद का ये सोल्यूशन था. तो सेकंड चीज है कि आपको हाँ टॉलरेट करना पड़ेगा, वरना कभी कभी अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आई मीन द कॉन्सिक्वेंसेस शुड नॉट बी वर्स. ये नहीं कि हस्बैंड को आई डोंट नो कभी कभी और गुस्सा आ जाता है, या आई डोंट नो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस क्या आ सकती है, बट वाइफ को भी टॉलरेट. फर्स्ट सोल्यूशन इज दिस, ऑफ कोर्स 64 राउंड. सेकंड थिंग इज कि एटलीस्ट वो डिजायर होना चाहिए कि एक दिन फॉलो कर पाएंगे. थर्ड, अगर ये सब नहीं हुआ तो वाइफ को टॉलरेट करना पड़ेगा, मतलब कॉपरेट करके टॉलरेट करना पड़ेगा कि ठीक है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट उनको हाँ we'll have to cooperate and tolerate. ठीक है, 9:50 हो गया है. आज हम लोग we'll stop here today. So I think tomorrow
looks like will be our last class, depending on the number of questions. And tomorrow we'll speak about raising children. Of course, I'll speak about contraceptives very briefly, how a woman should dress very briefly again, and about raising children. Okay? और अगर आपके पास और सवाल हैं या मैंने कुछ मिस किया हो तो आप हमें कल पूछ सकते हैं या कहीं नोट करके आप लिख सकते हैं. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, संत गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल. और एक और आया कुछ चैट. थैंक यू. ओके, वेलकम. Thank you, Mataji.